एशियन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। डाइस जिसको कि पासा बोलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को हम लोग बता दें कि हम लोगों का कैमरा ख़राब हो गया था, जिसको रिप्लेस करने में कुछ टाइम लग गया। इसी वजह से वीडियो नहीं आ रहा था। अब जो है रेगुलर वीडियो आएगा इसी चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग डाइस पढ़ते हैं, जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और भी बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी में, रेलवे में, बिहार एसएससी में, सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए डाइस जो है पासा जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल पासा, एक होता है मानक पासा। यानी कि जनरल डाइस यानी सामान्य पासा। सामान्य पासा उसको कहते हैं जिसका अगल बगल योग, जैसे ये 5 2 7 5 2 7 हो गया, यहाँ पे 4 3 7 हो गया। यानी कि 5 + 2 = 7। और यहाँ पे देखिए 5 + 2 = 7। यहाँ पे 3 + 4 = 7। यानी कि अगल बगल फलक का योग अगर 7 हो गया, अगल बगल फलक का योग अगर 7 हो गया तो वो सामान्य पासा यानी जनरल डाइस हुआ। अगल बगल फलक का योग अगर 7 हो गया तो वो सामान्य पासा हुआ यानी जनरल डाइस हुआ। और अगल बगल फलक का योग 7 नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस का जो है अपोजिट फलक, जैसे 4 के विपरीत का जो वर्ड होगा दोनों का योग 7 होगा। और जनरल डाइस में अगल बगल फलक का योग 7 होता है। इतना बात कन्फर्म है। इसी में पूछ देगा कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो चलिए जानते हैं। जैसे कि दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन 4 है। कॉमन क्या है? कॉमन 4 मिल रहा है। कॉमन अगर 4 मिल रहा है तो कॉमन वाले को पहले लिखें। जैसे इसका लिख लेते हैं, इसका पहले 4 और घड़ी के दिशा में घुमाएंगे। घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में इसको घुमाएंगे। जैसे 4, उसके बाद घड़ी ऐसे घूमता है, 4 के बाद 2, फिर 5, फिर यहाँ पे देखिए 4 कॉमन था, उसके बाद 3, उसके बाद 6, 3, उसके बाद 6। तो देखिए अब यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है? 2 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 3 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, 5 के अपोजिट 6 हो गया, 6 के अपोजिट 5 हो गया, 2 के अपोजिट 3 हो गया, 3 के अपोजिट 2 हो गया। लेकिन 4 के अपोजिट 4 का भी होता है? नहीं होता है। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? इसके अपोजिट वही संख्या हो जाएगा जो इसमें से नहीं दिख रहा है। इसमें से कौन सा संख्या नहीं दिख रहा है? तो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। 1 नहीं दिख रहा है तो 4 के अपोजिट 1 और 1 के अपोजिट 4 हो गया। तो आप लोग समझ गए। किसी भी संख्या के अगर अपोजिट निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग कॉमन संख्या को लिखेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। ये किस पासा में होगा? ये सामान्य पासा यानी कि जनरल डाइस में होगा। चलिए अब जाते हैं मानक पासा में। मानक पासा में क्या हो जाएगा? इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। ये लोग स्टैंडर्ड है। ये लोग क्या है? स्टैंडर्ड है। ये अगल बगल आदमी को देखबे न करता है, लेगबे न करता है साथ में। ये लोग स्टैंडर्ड है, अपना मानक तैयार करता है कि हम इसी सिद्धांत पे चलेंगे, इसी मानक पे चलेंगे। इसीलिए इसका नाम है स्टैंडर्ड डाइस। कौन सा डाइस? स्टैंडर्ड डाइस नाम रख दिया है, स्टैंडर्ड डाइस।
अब देखिए इसके अगल बगल का योग हो रहा है 7, अगल बगल के योग 7 हो रहा है नहीं। 6 4 10 हो गया, 6 5 11 हो गया, 5 4 9 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 1 4 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 3 5 हो गया। यानी कि कोई भी अगल बगल फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज है। इसका अपोजिट का फलक 7 होगा। जैसे अगर पूछ लेंगे कि 6 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 5 का अपोजिट क्या आ जाएगा, 4 का अपोजिट क्या आ जाएगा, तो 6 का अपोजिट, 5 का अपोजिट और 4 का अपोजिट। तो देखो 6 का अपोजिट 1, क्योंकि अपोजिट वाला जुट के क्या बनेगा 7, 6 1 7 बना ना। अब देखो बोलेंगे 5 का अपोजिट तो 2, 5 का अपोजिट 2, यानी कि 5 2 7 बना ना, स्टैंडर्डाइज का मापक है। अब देखो 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट 3 और 3 का अपोजिट 4, तो ये क्या आ गया 4 3 7। तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्डाइज हो गया। ये स्टैंडर्डाइज का है, ये अपना फिक्स आदमी को ही लेके जाएगा, अगल बगल आदमी को लेके नहीं जाता है। तो अपोजिट वाला इसका क्या है, फिक्स है। अपोजिट वाले का योग 7 होगा, ये स्टैंडर्डाइज का है। और अगल बगल फलक का योग 7 होता है, तो वो जनरल डाइस हुआ। चलिए इसी में एक सवाल है, एक पासा के नीचे दी गई 2 भिन्न शक्लों से ज्ञात करें कि सफ़ेद के पीछे कौन सा रंग होगा। किसके पीछे बोल रहा है, सफ़ेद। किसके पीछे बोल रहा है, सफ़ेद। सफ़ेद के पीछे कौन सा होगा। यहाँ पे देखो ऐसा अगर सवाल पूछा गया, ऐसा अगर सवाल पूछा गया तो यहाँ पे कॉमन क्या है, पीला और लाल। क्या कॉमन है, पीला और लाल। पीला और लाल क्या है, कॉमन है दोनों में। और जब दोनों कॉमन मिल गया तो यहाँ क्या बच गया, सफ़ेद। यहाँ क्या बच गया, नीला। क्या बच गया, नीला। तो सफ़ेद के अपोजिट क्या आ जाएगा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जो कॉमन हुआ और वहाँ भी कॉमन है, तो यहाँ जो बगल में है वो हो जाएगा कॉमन। कॉमन कैंसिल, सब बच गया सफ़ेद, इधर बच गया नीला। इस तरह के सवाल को इसी तरह हल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिए एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। देखिए सबसे पहले डाइस का सवाल बनाने के लिए जैसे डाइस दिया तो हम पहले ये देख लेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस के अगल बगल का योग 7 नहीं होता है, जनरल डाइस में अगल बगल का योग 7 होता है। जैसे यहाँ पे 2 1 3 6 1 7, यहाँ अगल बगल 7 हो रहा है, तो ये कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। जनरल डाइस के अगल बगल का योग 7 होता है। अब हम देखेंगे कि बोल रहा है एक के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 1 ले लिए, 1 के विपरीत बोल रहा है, 1 के विपरीत 6 नहीं होगा। 1 ले लिए, यहाँ पे 2 3 4 5 और 1। अब देखिए एक डाइस में कितना फलक होता है, 6 फलक। 1 2 3 4 5 6 फलक होता है, 6 फलक को लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे एक फलक दिया है 6 और 2, जब एक यहाँ दिख रहा है तो बोल रहा है विपरीत यानी अपोजिट। तो विपरीत सतह जैसे हमारा पीछे दिख रहा है तो क्या सामने दिख रहा है, नहीं, यानी जो दिख रहा है उसके अपोजिट वाला नहीं दिखता है। तो यहाँ पे एक दिख रहा है और एक के विपरीत सतह पर क्या होगा पूछ रहा है, यानी 6 और 2 भी दिख रहा है, तो एक के विपरीत 6 और 2 नहीं होगा, होगा वही जो कि दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे एक के विपरीत 6 नहीं होगा क्योंकि बगले में है, दिख रहा है। 2 भी नहीं होगा, बगले में है, दिख रहा है। और एक के विपरीत 1 तो नहीं होगा क्योंकि एक खुदे बोल रहा था, एक के विपरीत 1 नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा 3 4 और 5, यही 3 4 5 होगा।
जो कि ऑप्शन नंबर मेरा 4 में है। चलिए अगला सवाल, चलिए बताइए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा बताइए। 1 मिनट समय देते हैं, बताइए 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा डाइस है, जनरल या स्टैंडर्ड। देखिए 4 2 6, 6 2 8, यह स्टैंडर्ड डाइस हो गया। स्टैंडर्ड डाइस का विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। 4 के अपोजिट कौन होगा? 4 के अपोजिट कौन होगा? 3, 4 3 7। 6 के अपोजिट कौन होगा? 1। और 2 के अपोजिट कौन होगा? 2 के अपोजिट कौन होगा? 5। तो देखिए यहाँ बोल रहा है 6 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 6 के विपरीत सतह पर कौन है? 6 के विपरीत सतह पर 1 है। 6 के विपरीत सतह पर 1 है। चलिए क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसका फिक्स है। दोनों अपोजिट जुटेगा तो 7 बनेगा। तो सारा अपोजिट जुट रहा है, 7 बन रहा है। तो 6 के अपोजिट 1 होगा। चलिए सवाल पढ़िए और जवाब दीजिए। बोल रहा है नीचे एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को दिखाया गया है। यदि नीचे वाली सतह पर एक बिंदु है हो तो ऊपर वाली सतह पर कितने बिंदु होगा? ये 2 पासा है, इसका 2 बिंदु, 1 फलक और 1 फलक दिखाया गया है। तो बोल रहा है कि नीचे वाली सतह पर बिंदु 1 हो तो ऊपर वाली सतह, यानी कि 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट। तो देखिए यहाँ पे पहले पता करेंगे जनरल डाइस है या कि सामान्य डाइस है। समान डाइस है या मानक डाइस है, जनरल या स्टैंडर्ड। 5 4 में 7 नहीं हो रहा है, अगल बगल 7 नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 बिंदा है, यहाँ पे भी 3 बिंदा है। तो चलिए जो कॉमन है उसको लिखते हैं और क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे 3, फिर क्लॉकवाइज 5, फिर क्लॉकवाइज 5 के बाद 4। यहाँ पे देखिए 3 है, 3 लिख लिए, फिर क्लॉकवाइज 6 और फिर क्लॉकवाइज 2। ठीक है, आप बताइए। ये देखिए 4 और 3 7 हो गया ना। ये क्या है? जनरल डाइस है। जनरल डाइस इसी तरह बनाते हैं। 4 और 3 7 हो गया ना, ये जनरल डाइस है। जनरल डाइस इसी तरह बनाते हैं। जो कॉमन मिला उसको लिख लिए और कॉमन जो मिला उसको लिख लिए और क्लॉकवाइज घुमाए। तो 3 कॉमन है, दोनों में 3 लिखे, 5 और 4, 5 और 4, फिर यहाँ 3 फिर 6 2 क्लॉकवाइज घुमाए। अब देखिए क्या होता है। तो बोल रहा है यहाँ अब क्या नहीं दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 5 6, 1 नहीं दिख रहा है। तो 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा। तो जो नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, वो 1 3 का अपोजिट हो जाएगा। क्योंकि 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा तो 1 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप पूछ रहा है 1 के बिंदु 1 है तो ऊपर वाली सतह पर क्या आ जाएगा? तो 1 3 का अपोजिट है, तो 3 किसका अपोजिट है? 1 का। 1 किसका है? 3 का। तो 1 का क्या हो जाएगा? 3। चलिए इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें। इसमें बहुत सारा एग्जाम का तैयारी कराया जाता है, जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बिहार एसएससी हुआ। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है।
जब दो नीचे वाली सतह पर हो तो ऊपर वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि 2 के अपोजिट पूछा है। किसका अपोजिट? ये 2 है ना, इसका अपोजिट पूछा है। तो देखिए 6 2 8 4 2 6 5 1 6 6 3 1 4 5 3 8, यानी ये कौन सा है? ये स्टैंडर्डाइज है। अब देखिए स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज में क्या हो जाता है? स्टैंडर्डाइज में क्या हो जाता है? स्टैंडर्डाइज में अपोजिट फलकों का योग 7 हो जाता है। अपोजिट फलकों का योग 7 हो जाता है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 5 2 7। इसी को लेकर चलते हैं। जैसे 2 है, 6 है और 4 है। 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1 और 4 का अपोजिट 3, क्योंकि 7 होना चाहिए। दोनों का योग, दोनों फलकों का योग 7 होना चाहिए। यही हुआ स्टैंडर्डाइज। अगल बगल फलकों का योग 7 नहीं होगा स्टैंडर्डाइज में, वो जनरलाइज में हो जाता है। स्टैंडर्डाइज में पूछ रहा है कि जब नीचे 2 वाली सतह हो तो ऊपर क्या हो जाएगा। ये 2 का अपोजिट पूछ रहा है। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ये कैसा डाइस है? स्टैंडर्डाइज है। अब चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। तो देखिए 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा। अब देखिए 4 3 7, यहाँ पे देखिए ये दोनों फलकों का योग 7 हो गया। यानी कि ये कैसा डाइस है? ये जनरल डाइस हो गया। जनरल है तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? जैसे यहाँ पे 6 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 6 कॉमन मिल रहा है। 6 को लिखेंगे और क्लॉक वाइज चलेंगे। कहाँ चलेंगे? क्लॉक वाइज। तो 6 उसके बाद क्लॉक वाइज 6 के बाद 3 और 3 के बाद 4। यहाँ पे 6, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 6 2 1। अब बताएं क्या हो जाएगा। 4 का अपोजिट 1 हो गया, 3 का अपोजिट 2 हो गया। 6 का अपोजिट 6 नहीं होगा तो क्या नहीं दिख रहा है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं दिख रहा है तो 5 क्या आ जाएगा? 6 का अपोजिट। अब सवाल क्या पूछ रहा है? 5 के विपरीत सतह पर कौन हो गया? तो 6 का अपोजिट 5, तो 5 के विपरीत 6। 6 मेरा कहाँ है? सी नंबर पे। 6 कहाँ पे है? सी नंबर पे। यानी कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगा? तो 6 हो जाएगा। चलिए लिखिए सवाल को। चलिए अगला सवाल में आइए। बोल रहा है 3 पसा दिया गया है। 3 पसा क्या किया गया है? दिया गया है। इसमें 1 2 3 1 3 5 और 2 4 3 फलक दिखाया गया है। तो 3 के विपरीत, किसके विपरीत? 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यानी कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? तो देखिए 3 पसा है, इसमें तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? तीनों में कॉमन मिल गया तो बढ़िया बात, और नहीं मिला तो भी बढ़िया बात। तो तीनों में कॉमन मिल रहा है। तीनों में कॉमन मिल रहा है तो तीनों को कॉमन नहीं मिल गया, बहुत बढ़िया बात है। चलिए लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 3 कॉमन मिल गया। चलिए एक टुक पकड़ते हैं 3, फिर घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। 3 के बाद 1 के बाद 2, 3 के बाद 1 के बाद 2, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। यहाँ 3 के बाद 5 के बाद 1, 3 के बाद 5 के बाद 1। अब देखिए फिर घड़ी की दिशा में यहाँ घुमाएंगे। 3 यहाँ है, 3 के बाद 2 के बाद 4, 3 के बाद 2 के बाद 4। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बता रहा है कि पहले इसके साथ, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले इसके साथ
क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ये बोल रहा है कि 1 के विपरीत 5 है, 1 के विपरीत 5 है, बोल रहा है 1 के विपरीत 5 है, और बोल रहा है फिर कि 1 के विपरीत 2 है, तो ये संभव है, ये संभव है। बोल रहा है 1 बोल रहा है 5 के साथ है, और 2 बोल रहा है ना 1 मेरे साथ है, यानी 5 का गर्लफ्रेंड 1 हुआ, 5 का गर्लफ्रेंड 1 हुआ, और 2 बोल रहा है कि नहीं मेरा भी गर्लफ्रेंड 1 है, यानी कि 2 लड़का का 1 ही गर्लफ्रेंड। यहाँ तो घपला हो रहा है कि नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बोल रहा है नहीं ये मेरे साथ चक्कर है, आई बोल रहा है ना मेरे साथ चक्कर है, यानी कि 1 जो है 2 बोल रहा है मेरा 1 के साथ चक्कर है, 5 बोल रहा है मेरा भी 1 के साथ चक्कर है, ये तो मार करवाएगा, ये होगा नहीं। ये क्या होगा, ये जोड़ा बीट नहीं रहा है, क्योंकि 5 बोल रहा है 1 के साथ मेरा चक्कर है, 2 बोल रहा है 1 के साथ मेरा चक्कर है, ये दोनों जो है 1 के गर्लफ्रेंड बनाया है, ये तो दोनों ब्लैकमेल कर रहा है, ये जोड़ा नहीं बनेगा, ये जोड़ा नहीं बनेगा। अब देखिए दूसरा जोड़ा बनाते हैं। दूसरा जोड़ा बोल रहा है 5 के साथ 2 का और 4 के साथ 1 का, ये ठीक है, ये बता रहा है कि 5 के साथ 2 है और 4 के साथ 1 है, ये ठीक बता रहा है। और 3 के साथ कौन होगा, 3 के साथ कौन होगा, तो जो संख्या यहाँ नहीं दिख रहा है, जो संख्या यहाँ पे नहीं दिख रहा है वही 3 के साथ होगा। जैसे 1 2 3 4 5, 6 नहीं दिख रहा है तो 6 हो गया, तो 6 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 3, और 3 का अपोजिट 6, तो बोल रहा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, 6, कौन सी संख्या है 6, जो कि क्वेश्चन ऑप्शन बी में है। 6 के विपरीत कौन सा संख्या हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 और 3 के विपरीत 6, तो 3 के विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन 2 में है। चलिए आगे। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, 2 के विपरीत सतह यानी यहाँ 2 है ना, इसके विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। अच्छा ये पहले मालूम कीजिए कि ये कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है, तो ये जनरल डाइस हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 + 3 4 + 3 7 हो रहा है, यानी कौन सा डाइस हो गया, ये जनरल डाइस हो गया। जनरल डाइस का बनाने का फॉर्मूला क्या बताए हैं कि जो कॉमन मिले उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 5 5 5 4 4 6 6 6 मिल रहा है। देखिए बताइए कौन सा कॉमन मिल रहा है, कौन सा कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कौन सा कॉमन मिल रहा है, 6 हमको कॉमन मिल रहा है, कौन सा 6 यहाँ कॉमन मिल रहा है, 6 यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, उसमें नहीं मिल रहा है। कम से कम 2 में कॉमन मिला तो बन जाएगा। देखिए 2 में कॉमन मिला तो बहुत बढ़िया, और 3 में कॉमन मिला तो बढ़िया। ये 3 में फिर वही गर्लफ्रेंड वाला चक्कर हो जाता है, वो बोलता है हमरे साथ है, वो बोलता है हमरे साथ है, तो उसमें डिसाइड करना पड़ता है कौन किसके साथ है, कौन सही बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है तो बढ़िया बात हो गया। देखिए यहाँ पे 6 जो है कॉमन लिए, क्या लिए 6 कॉमन लिए, 6 कॉमन लिए, 6 जिसको कॉमन लिए 6 को लिखे। अब देखो घड़ी के दिशा में घुमाते हैं 6, उसके बाद क्लॉकवाइज 6 के बाद 2, 2 के बाद 4। अब देखिए यहाँ पे 6 6 6 के बाद 5, 6 के बाद 5, अब 5 के बाद 1, 5 के बाद 1। अब देखिए क्या इसमें नहीं दिख रहा है, बोल रहा है 2 5 के अपोजिट है, 4 1 के अपोजिट है, तो क्या नहीं दिख रहा है 1 2 3 नहीं दिख रहा है, 4 5 6, तो क्या नहीं दिख रहा है 3। तो 2 के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे, 2 के विपरीत बोल रहा है, 2 के विपरीत कितना है 5, 2 के विपरीत कितना है 5, जो कि ऑप्शन 3 पे है, जो कि ऑप्शन 3 पे है। 7 का 3 हो गया, 7 का क्या हो गया 3, जो कि ऑप्शन 5 है। तो 2 के विपरीत कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा।
और हम लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ सके और हम लोग आगे इसी तरह कंटेंट तैयार करके देते रहें। चलिए, इसमें बोल रहा है कि 4 टू पासा दिया गया है और 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। अब सबसे पहले जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड, मतलब एक में भी अगर अगल बगल 7 पुर गया जोड़ के तो कौन सा डाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा जनरल डाइस। जनरल डाइस बनाने का क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जो कॉमन होता है उसको लिखिए क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत सतह पर, अब देखिए 6 1 7, यही हो गया जनरल डाइस। 5 2 7, 5 2 7 यहाँ पे होता है। तो ये कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस। कौन सा डाइस हो गया, जनरल डाइस। तो आप बताइए, जनरल डाइस हो गया तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, बताइए, कमेंट करके बताइए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है। 5 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कौन सा कॉमन मिल रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 मिल रहा है कॉमन। चलिए 3 को लिखते हैं, 3 को लिखते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। जैसे 3 क्लॉकवाइज जाएंगे तो 6, और फिर जाएंगे तो 1, और फिर यहाँ देखिए 3 मिला, वहाँ पे 3 क्लॉकवाइज जाएंगे 1, और क्लॉकवाइज जाएंगे 5, फिर यहाँ देखिए 3 मिला है, क्या मिला है 3, फिर क्लॉकवाइज जाएंगे 2, और 2 के बाद फिर 6, कितना 6, सबको क्लॉकवाइज लिख लिए। जैसे 3 है, 3 6 1, 3 6 1, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में, घड़ी ऐसे घूमता है, टिक 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 टिक। तो इसी तरह 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, 3 के बाद 6, 6 के बाद 1, इस तरह लिख लिए। अब देखिए जोड़ा बनाएंगे, पहला जोड़ा बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 6 के अपोजिट 1 है, ठीक है, अब 1 के अपोजिट 5 है, यहाँ फिर गड़बड़ हो गया। यहाँ देखिए कि बोल रहा है 6 बोल रहा है कि नहीं मेरा चक्कर 1 के साथ है, 6 क्या बोल रहा है कि मेरा चक्कर 1 के साथ है। अब 5 बोल रहा है नहीं मेरा चक्कर 1 के साथ है, यहाँ मार कराएगा ये दोनों, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, ये नहीं होगा। अब दूसरा जोड़ा बनाते हैं, दूसरा जोड़ा में यहाँ क्या होता है, 3 का अपोजिट 3, तो ये तो कॉमन है, 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5, चलिए ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 1 2 3 5 6, 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 4, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 3 के अपोजिट। तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सी हो जाएगी, 1 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2, और 3 के अपोजिट नहीं होता है। तो जो संख्या नहीं दिख रहा है वही संख्या यहाँ लिख देते हैं, तो 4, तो 3 के अपोजिट कौन गया 4, और 4 का पूछता है तो कौन गया था 3, तो 3 के अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट कौन गया 4, 4 जो है मेरा ऑप्शन 3 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 जो कि 4 है आंसर। चलिए अगला सवाल, बोल रहा है कि 4 डाइस दिया गया है, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, बताइए इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, और 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, बताइए। देखिए यहाँ पे है 4, यहाँ पे भी है 4, यहाँ पे भी है 4, तीनों को कॉमन हो गया 4। चलिए जोड़ा बनाते हैं, 4 है, 4 लिख लिए, घड़ी की दिशा में घुमाए 5, फिर घड़ी की दिशा में घुमाए 6। अब देखिए फिर यहाँ 4 है, घड़ी की दिशा में 1, फिर घड़ी की दिशा में 2, फिर यहाँ 4 है, घड़ी की दिशा में 1, फिर घड़ी की दिशा में 2, फिर यहाँ देखिए 4 है, घड़ी की दिशा में 5, फिर 1,
फिर 4 है, घड़ी की दिशा में 5 और फिर 1। अब देखिए यहाँ जोड़ा बनाएंगे, 4 और 4 में जोड़ा बना रहे हैं नीचे वाला। यहाँ देखिए बोल रहा है 1 जो है 5 के साथ, 1 5 बोल रहा है 1 के साथ मेरा अपोजिट है। 2 बोल रहा है नहीं 1 के, और यहाँ पे देखिए वही मेरा चक्कर हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में झगड़ा वाला। क्या बता रहा है, 2 बोल रहा है कि नहीं मेरा चक्कर 1 के साथ है, और 5 बोल रहा है नहीं मेरा चक्कर 1 के साथ है। ये तो गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड में झगड़ा करवाएगा। ये जो गलत बोल रहा है ये गलत काम है, झगड़ा हो जाएगा इसमें पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 4, यहाँ देखिए 4 4 का अपोजिट है तो कॉमन है, चलेगा। यहाँ 5 जो है 1 के अपोजिट है, ठीक है। 6 जो है 2 के अपोजिट है, ये भी ठीक है। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ क्या नहीं दिख रहा है, जैसे 1 है 2 है 3 नहीं दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है। तो 4 का अपोजिट क्या हो गया 3, 4 का अपोजिट 3 हो गया, 4 का अपोजिट 3 हो गया। अब बताए 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो जब 4 का अपोजिट 3 हो गया तो 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, 3 का अपोजिट कौन हो जाएगा 4, जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। चलिए आज यही तक, आगे भी बने रहिएगा। इसी का डाइस का कुछ सवाल छूट गया है जो कि कल हम आपको देंगे इसी चैनल पे पार्ट 2 करके, तो बने रहिएगा और बनाते रहिए। थैंक यू।